मोबाइल का डेटा नहीं है जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। डेटा मीन्स आपके पास कस्टमर का कलेक्शन, सिंपल अगर भाषा में अगर कहें, आपके पास कस्टमर्स जो हैं या फिर आपके पास जो यूजर्स हैं या फिर आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी सारी जानकारी, उनका मोबाइल नंबर, उनका फोन नंबर, सॉरी उनका मोबाइल नंबर या फिर उनका अगर लैंडलाइन नंबर होगा कोई तो लैंडलाइन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, उनका पर्सनल एड्रेस, उनका नाम, ये जो सारी जानकारी है इसे हम डेटा कहते हैं। और आपने देखा होगा ऊपर यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एक इमेज लगाई है और यहाँ पे लिखा है डेटा एनालिसिस। तो हम डेटा एनालिसिस करेंगे और डेटा एनालिसिस के जो जॉब्स है ना, अभी आप यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे आप जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे कोर्सेस आ रहे हैं डेटा एनालिसिस के। और ये डेटा एनालिसिस का जो अभी जॉब है ये किसी आईटी से रिलेटेड, कोई अगर वेब डिजाइनर है, कोई आर्किटेक्ट है, आईटी में नए प्रोग्रामिंग को डेवलप करता है या कोई डेवलपर है, कोडर है, सेम उसी तरह डेटा एनालिसिस का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केट में और बहुत ज्यादा डिमांड है। डेटा एनालिसिस करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हाई सैलरी ऑफर की जाती है बहुत सारे कंपनीज की तरफ से, क्योंकि आज डेटा मैनेज करना, डेटा को गेन करना और हमारे पास जो डेटा है उसको, उस डेटा को यूज करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। और हर बिजनेस चाहता है कि हम हमारे पास जो डेटा है उसे प्रॉपर तरीके से हम यूज कर पाए। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज का स्पेशली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली ऑन पैसिव क्या कर रही है। और ऑन पैसिव का मेन जो भी मकसद है या फिर ऑन पैसिव जिस बिजनेस मॉडल के थ्रू ऑन पैसिव शुरू हुई, तो उसके पीछे क्या ऐसा थॉट रहा होगा, क्या ऐसा आइडिया रहा होगा। बेसिकली हम सारे लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी ऐसी है कि जिसने लॉन्चिंग के पहले डेटा कलेक्ट किया और आगे भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे। इस डेटा, इस शब्द से आपके इनकम जुड़े हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेटा ये जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट से हमारे आने वाले इनकम्स, हमारे आने वाले रेवेन्यूज और हमारा आने वाला फ्यूचर जुड़ा है। तो डेटा, इस सब्जेक्ट को अगर आप समझ जाते हैं ठीक से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके माइंड में कोई डाउट्स होंगे। और आप बहुत सारे लोग माइंड में क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या जरूरत थी हमें इतने सारे फाउंडर्स बनाने की, क्या जरूरत थी ऑन पैसिव को इतने सारे लोगों तक पहुंचने की। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इजीली आपके दूर हो जाएंगे अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो डेटा के बेस पर आज एक यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल कर चुके इंटरनेट पे, बल्कि पूरा इंटरनेट ही वो ड्राइव कर रहे हैं, पूरा इंटरनेट। मुझे मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्ड दिया है, डेटा कलेक्टर। अब डेटा कलेक्टर क्या है? इंटरनेट पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन कंपनीज को मैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज नहीं मानता हूँ, मैं इनको डेटा कलेक्टर मानता हूँ। ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं मार्केट से, सिर्फ डेटा। और इन्हें पता है कि डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बार डेटा आ जाए हमारे पास, फिर हम हमारी सर्विसेज को जिस तरह से चाहे उस तरह से बेच सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार बेच सकते हैं, सिर्फ एक बार हमारे पास डेटा आ जाए। और डेटा जनरेट करने के जो तरीके हैं, तरीके भी अभी बदल चुके हैं। पुराने तरीके अलग थे, अभी के नए तरीके अलग हैं। और अभी नए किसी बिजनेस को, नए किसी स्टार्टअप को डेटा जनरेट करना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी यूजर्स का जो डेटा है ना, वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है इंटरनेट पर, उन तक पहुंच चुका है। वहां पे आपका डेटा स्टोर हो चुका है, उन लोगों ने आपका ऑलरेडी डेटा ले लिया है। अब उस डेटा के थ्रू जो नए प्रोडक्ट वो बनाते हैं, नए जो कुछ बिजनेसेस या फिर नए जो सर्विसेज क्रिएट करते हैं, वो सर्विसेज आप तक पहुंच जाती हैं। तो डेटा ऑलरेडी है इन कंपनीज के पास। अब ये कंपनीज कौन सी है आपको पता है? आपको पता है ये कंपनीज कौन सी है? बेसिकली गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और जस्ट डायल। यहाँ पे और बहुत सारी कंपनीज है, जैसे प्रिंटरेस्ट है, कोरा.com है, और उसके बाद टेलीग्राम है। ये भी सारे जो कंपनीज है ना, ये भी डेटा ही कलेक्ट करते हैं मार्केट से। प्रिंट
पिंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पिंटरेस्ट एक ऐसी कंपनी है कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है, किसकी, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी डिजाइन की। इवन आपको अगर कोई पेंटिंग बनानी है या फिर आपको कोई अगर एग्जांपल आपको किसी टाइप का अगर अच्छा शर्ट सिलाना है या फिर आप कोई पार्टी वेयर कोई ड्रेस सिलाना चाहते हैं, वीमेन स्पेशली अपने जो ड्रेसेस और ये सारी चीजें रहती है ना, उसके डिजाइन अगर देखने हैं तो आप सीधे सीधे पिंटरेस्ट पे जाते हो। वहां पे इतनी ज्यादा वैरायटी है। क्या मिल रहा है उस कंपनी को, वो फ्री में, बस पिंटरेस्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, पिंटरेस्ट पे जाओ और वहां पे आपको जो चाहिए वहां पे आपको मिलेगा। आपको किसी घर का डिजाइन होगा, आपको फर्नीचर का डिजाइन अगर चाहिए होगा, आपको कपड़ों का डिजाइन अगर चाहिए होगा, कुछ भी इंटीरियर चाहिए होगा, कुछ भी जो आपको चाहे वहां पे सिर्फ उस कीवर्ड को टाइप करो और वहां पे इतने सारे उसके रिजल्ट आते हैं, इतने सारे सर्चेस आते हैं और वो कंपनी सिर्फ डेटा के बेस पे इनकम कर रही है। हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा है। आपको पता है फेसबुक वगैरह ये सारी चीजें, ये कुछ नई चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। पिछले 2-3 सालों से तो हम इन बातों पे बहुत बार बात कर चुके हैं, बट इन सारे टॉपिक को मैं थोड़ा सा अलग एंगल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ आज। जो मैं सोचता हूँ, मेरे एंगल क्या है, मैं किस तरह से देखता हूँ इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें जो मेरा नजरिया है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो गूगल की अगर बात करें हम, तो गूगल के पास क्या है एक्चुअली, तो गूगल की थोड़ी हिस्ट्री हम जान लेते हैं। गूगल जो है ना, ये गूगल फाउंड हुई थी 1998 में और गूगल के दो ओनर है। गूगल के पास डेटा कितना है, गूगल एक ऐसी कंपनी इंटरनेट पर जो सबसे बड़ा सर्च इंजन लेकर उभरा है मार्केट में। अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का जो डेटा है वो कलेक्ट कर लिया है गूगल ने। मुझे गूगल के बारे में हमारे फाउंडर है पाकिस्तान से वसीम अनवर सर, आप सभी लोग जानते हैं। उनके एक सेशन में उनको किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर उनको क्वेश्चन किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि अरे अनूप जी, मुझे एक किसी ने पूछा कि गूगल ने तो सारा कब्जा करके रखा है, तो फिर हमें क्या गूगल हमें जगह देगा? गूगल ने सारा कब्जा करके रखा है, क्या गूगल ऑन पैसिव को जगह देगा? एक उस क्वेश्चन को अगर देखेंगे ना तो क्वेश्चन ऐसा लगता है एक बहुत सा स्टूपिड क्वेश्चन है, बट उस क्वेश्चन में बहुत बड़ी गहराई है कि गूगल ने तो सारा कब्जा करके रखा है, क्या हमें गूगल जगह देगा? इसका मतलब ये है, बेसिकली इसका मीनिंग ये निकलता है कि गूगल ने पूरे मार्केट का, पूरे इंटरनेट मार्केट का, पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट करके रखा है, क्या गूगल हमें डेटा कलेक्ट करने देगा? ऑलरेडी तो सारा डेटा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सारी कंपनीज ने कलेक्ट करके रख दिया है, तो क्या हमें डेटा मिलेगा? जब हम सास कंपनी की बात करते हैं, हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम नए रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बट ये सारी चीजें हमें जिन लोगों तक पहुंचानी है वो लोग भी तो हमारे पास चाहिए होंगे ना, वो डेटा तो हमारे पास चाहिए होगा, उन लोगों की जानकारी तो हमारे पास चाहिए होगी, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज को उन लोगों तक एटलीस्ट पहुंचा पाए। वो ले नहीं ले वो बात की बात है, पहुंचाना जरूरी है। आपका जो बिजनेस है ना, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। वो उस बिजनेस के साथ आए, आपका प्रोडक्ट परचेस करे, आपकी सर्विसेज ले, ये मैटर नहीं करता है, आप उन तक पहुंचना जरूरी है। बट ऑलरेडी पूरी दुनिया का जो डेटा है इन सारी कंपनीज के पास है।